सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये वीडियो मैं तीसरी बार बना रहा हूँ बिकॉज 2 बार मेरे से गलती से डिलीट हो गई थी। और ये सब तुम मत देखना, ये मेरे लिए है। एक्चुअली क्या है, रूल्स याद रहना जरूरी है, वरना मैं अगर एक दो रूल छोड़ दूँ तो तुम लोग कमेंट में फिर सुनाने लगोगे मेरे को कि यार एक रूल छूट गया तेरी वजह से। तो बस वही प्रॉब्लम थी। हाँ, तो डिफरेंशिएशन का मैंने तुमको थोड़ा थोड़ा कुछ समझा दिया था पिछले वीडियो में जो मैंने अपलोड करी थी। तुम देख सकते हो उसको, वैसे मत ही देखना, वो ज़्यादा कोई ऐसे काम की चीज़ है नहीं। वो एनसीईआरटी लेवल पे सही है, बट हम जब क्वेश्चंस बनाने की बात आती है तो ये चीज़ मेन होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो डिफरेंशिएशन का पहला रूल, अब मैं थोड़ी राइटिंग बड़ी बड़ी लिखूंगा। कमेंट्स में आ रहा था कि यार तू बहुत छोटा लिखता है और हर कोई 1080p में नहीं देखता। मैं लाइक हर किसी के पास वाईफाई या फिर फाइबर नहीं है। सो मैं बड़े बड़े लेटर्स में लिखने की कोशिश करूँ। तो फर्स्ट रूल है हमारा कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल ये कहता है फ्रेंड्स, दोस्तों, कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। एनी एवरी कांस्टेंट इज जीरो। मतलब dy dx ऑफ एवरी कांस्टेंट इज जीरो। इसको लिख लो, इसको नोट्स में लिख लो ऐसे कैसे। कांस्टेंट रूल स्टेट्स दैट डेरिवेटिव ऑफ एनी या एवरी कांस्टेंट इज जीरो। डेरिवेटिव ऑफ एवरी कांस्टेंट इज जीरो अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल। सो फर्स्ट रूल हो गया हमारा कंप्लीट। ये मैंने शॉर्ट में से लिख रखा है, CR मतलब कांस्टेंट रूल। मैं बता दूंगा तुमको। हाँ, तो कांस्टेंट रूल ने क्या बताया कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। ठीक है, सेकेंड रूल की हम बात करते हैं। सेकेंड रूल होता है हमारा पावर रूल। सेकेंड रूल होता है हमारा पावर रूल। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूं। पावर रूल, द पावर रूल स्टेट्स दैट इफ a number is given as x raised to power n, then the derivative of this x raised to power n with respect to x will be n times of x raised to power n minus 1। समझे कुछ? इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी नंबर है जिसकी कुछ पावर दे रखी है, मतलब x कोई नंबर है, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यदि हमारा x एक रियल नंबर है और उसकी एक कोई पावर दे रखी है, वो किसी पावर में उसको उसके ऊपर उसको रेज किया गया है। फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर, तो ये एक रियल नंबर है। ओहो सॉरी, कांस्टेंट नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल x की पावर 2 दे रखी है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, चलो देखते हैं। देखो मैंने क्या बताया, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है x रेज टू पावर n का, तो वो क्या होगा, n x रेज टू पावर n माइनस 1। मतलब ये जो पावर है ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं x की पावर 2। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये देखो, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में आया और 2 की पावर है n माइनस 1। अगर n की वैल्यू इफ n इक्वल टू 2, सो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, और 1 का कोई लॉजिक होता नहीं है, तो ये 2x हो जाएगा। इसके मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा ताकि तुमको ढंग से समझ में आए। ठीक है, सो पावर रूल का मैंने क्या बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, nx रेज टू पावर n माइनस 1। इसका एक और देखते हैं। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर ले लो। एक 3x स्क्वायर मत लो क्योंकि उसके लिए एक अलग रूल लगाऊंगा, मैं बताऊंगा तुमको। फॉर एग्जांपल x रेज टू पावर 5 ले लो, x रेज टू पावर 10 ले लो। तो ठीक है, तो dx रेज टू पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, देखो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। स्पीड ज्यादा लगे तो स्लो में देख लेना, और स्लो लगे तो तेज देख लेना। ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा x के साथ, और 5 इसकी करंट पावर है तो उससे एक कम, मतलब 4। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन x की पावर 5 का। अब x रेज टू पावर d x रेज टू पावर 10 विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, देखो ये 10 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 10x रेज टू पावर 9।
ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। एक सेकंड गाइस, मैं चेक कर लूँ कि क्वालिटी सही है नहीं। हाँ क्वालिटी सही है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पावर रूल। अब मैं वो बताऊंगा कि मैंने क्यों वो ओके। चलो ये नोटिफिकेशन यार, एक सेकंड गाइस। ओके हाँ, वो चैन से वीडियोस नहीं बनाने देता। चलो थर्ड रूल है हमारा कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब मैं तुम्हें उस चीज का रीजन बताऊंगा कि क्यों मैंने वो कांस्टेंट को उस टाइम पे हटाया था और सीधा पावर लिख दी। अच्छा मान लो मैं तुमको कहूंगी डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स रेज टू पावर एन with respect to x. Differentiation of cx raised to power n with respect to x क्या होगा? देखो एग्जांपल लेते हैं, पहले लिख देता हूँ होता क्या है। c n x raised to power n minus 1 वही होता है। अब देखो एग्जांपल लेता हूँ 3x स्क्वायर, 5x क्यूब, 4x 4। चलो देखो पहले 3x स्क्वायर देखते हैं, ठीक है। 3x स्क्वायर देखते हैं। मैंने क्या बताया कि ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में होती है। चलो ये 3x स्क्वायर है, 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर है, तो मैंने तुमको क्या बताया था कि पावर रूल में कि 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ गया इधर, और ये पावर 1 हो गई कम, पावर हो गई कम। तो ये क्या हो जाएगा, इस ये जो 3 जो था ना इसके साथ, देखो ये 2 तो इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 हो जाएगा 6x, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 6x। अब 5x क्यूब देखो, 5 ऐसे रखो अभी फिलहाल, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, अभी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर, 4x की पावर 4। देखो 4 को इधर कांस्टेंट रखो एक साइड, ये 4 इधर आएगा, 4 के साथ 4 मल्टीप्लाई और x की पावर 3, तो ये हो जाएगा 16x क्यूब। तो ये होता है हमारा कांस्टेंट मल्टीपल रूल, जिसमें क्या होता है कि कांस्टेंट जो पावर जो है वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके 1 कम हो जाती है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब मैं कहता हूं सम रूल। चलो फोर्थ रूल, 4 ही रूल हो पाएंगे, एक सेकंड में लेंथ देख लेता हूं वीडियो की गाइस। हाँ 4 रूल हो पाएंगे इस पार्ट में। सम रूल देखो बेसिकली है तो ये सम रूल, बट हम इसको सम एंड डिफरेंस रूल भी बोलते हैं। पूछो क्यों, बताता हूं। सम डिफरेंस रूल, हाँ तो मैं इसको सम डिफरेंस रूल क्यों बोल रहा हूं, चलो देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था, 4 + 3 क्या होता है 7, और 4 + -3 क्या होता है 1। बट बेसिकली मैं यहाँ पे 4 में -3 को ऐड कर रहा हूं, ना कि -3 को माइनस कर रहा हूं। ऑब्वियसली ढंग से देखो तुम, ये 4 है, जैसे 1 2 3 4। अब इसके अंदर मेरे को ऐड करना है -3 को, -3 मतलब मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या बचा, 1 ही तो बचा। तो बेसिकली सम और डिफरेंस एक ही तो चीज होती है, ठीक है। मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूं। चलो मान लो डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो x² - 2x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूं। इसका डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू dx² / dx प्लस d - 2x with respect to x plus differentiation of 1 respect to x। सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके ऐड या माइनस कर दो, जो साइन बीच में दे रखा है वो लगा दो, ठीक है। पर ये तभी काम का है जब वहां पे सम या डिफरेंस दे रखा हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ना कर देना कि मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था, तो फिजिकेश ने कहा था कि ऐसे कर देना है, ऐसा नहीं होता है। चलो मैं इसको दिखाता हूँ प्रूफ करके। डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा 2x। अभी ये माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस लगा दो, -2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो यहाँ x की पावर 1 है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x और उसकी पावर 1 है पहले से, 1 में से भी अगर मैं 1 माइनस कर दूं 0,
और x रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता ही है प्लस 0, तो आंसर क्या हो गया 2x माइनस 2। तो ये होता है हमारा सब रूल। सो बी रेडी फॉर पार्ट 2।